कराची में एक और तेज रफ्तार डंपर के बाइस एक खौफनाक हादसा पेश आया है। राशिद मिनाज रोड पर एक तेज रफ्तार डंपर एक डबल केबिन गाड़ी पर उलट गया। गाड़ी में सवार एक 7 साल बच्ची आयशा और एक खातून जिनका नाम शाहीना मालूम हुआ है, वो इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बाग हुई है। बफर जोन से कराची एयरपोर्ट जा रहे थे हमारे दूसरे मामू को, जो हज से वापसी पे आए थे, उनको रिसीव करने के लिए से आए। गाड़ी तो अपनी जगह खड़ी थी, तेज रफ्तार ट्रक आया और ओवरटेक करने की कोशिश में उसने जब ब्रेक करा तो ट्रक पलट गया। बदकिस्मती से इस रेस्क्यू करने में 2 से ढाई घंटे लग गए, क्योंकि हैवी मशीनरी टाइम पे पहुंच नहीं पाई, ना कोई जदीद हमला की रोकथाम के लिए हमारे इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए कि बस बहुत हो गई, अब तो होश के नाखून ले। शहर का सोच ले। मैं IG सिंध साहब से भी मुतालबा करूंगा कि जल्द अज जल्द इसको फौरन नोटिस लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, कराची में एक और तेज रफ्तार डंपर के बाइस एक खौफनाक हादसा पेश आया है। रात राशिद मिनाज रोड पर एक तेज रफ्तार डंपर एक डबल केबिन गाड़ी पर उलट गया, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार एक 7 साल बच्ची आयशा और एक खातून जिनका नाम शाहीना मालूम हुआ है, वो इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बाग हुई है। जबकि उस गाड़ी में एक खातून और एक मर्द जो कि उसमें जख्मी भी हुए हैं। ये हादसा किस तरह पेश आया, इस वक्त जो खातून है शाहीना, उनके बेटे हमारे साथ सऊद मौजूद है, उनसे पूछेंगे ये हादसा किस तरह पेश आया और आप लोग कहाँ जा रहे थे। सऊद, ये बताइएगा, इस गाड़ी में एक तो डबल केबिन जो गाड़ी थी उसमें कौन कौन सवार थे और आप लोग कहाँ रहते थे और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जी, इस गाड़ी में मेरे मामू मामी, उनकी बेटी और मेरी वालदा सफ़र कर रहे थे। ये बफर जोन से कराची एयरपोर्ट जा रहे थे हमारे दूसरे मामू को, जो हज से वापसी पे आए थे, उनको रिसीव करने के लिए से आ रहे थे। हादसा कुछ इस तरह से पेश आया, गाड़ी तो अपनी जगह खड़ी थी, तेज़ रफ्तार ट्रक आया और ओवरटेक करने की कोशिश में उसने जब ब्रेक करा तो ट्रक पलट गया और मौके से फ़ौरन ड्राइवर फरार हो गया। बदकिस्मती से इस रेस्क्यू करने में 2 से ढाई घंटे लग गए, क्योंकि हैवी मशीनरी टाइम पे पहुंच नहीं पाई, ना कोई जदीद हमला मौजूद था और इंतजामी जानिब से बहुत मायूसी का सामना पेश करना पड़ा। हम तो रात से उनके घर पे थे, लेकिन हमें पहुंचना था 4 साढ़े 4 बजे तक एयरपोर्ट पे रिसीव करने, तो तकरीबन 1:30-2 बजे की तरह घर से निकल गए थे। हादसा तकरीबन 3 बजे साढ़े 3 बजे दरमियान पेश आया है। हम तकरीबन 4-5 गाड़ियों में सवार थे। गाड़ी तकरीबन सबसे आगे थी, क्योंकि इसमें सामान लोड करके आता तो गाड़ी सबसे आगे रखी हुई। बेबस तो मजबूर थे, आवाम का रश भी काफ़ी मौजूद था और हम इंतजाम की जाने से मदद के लिए मुंतज़िर खड़े हुए थे। उनकी जाने से भी काफ़ी देर की गई, ना कोई जदीद मशीनरी थी, बेलचे से मट्टी उठाने का मैं जारी था, जबकि टनों वजनी मट्टी भरी हुई थी। इसकी बाइस ऑक्सीजन की फराहमी भी बिल्कुल नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेंडर कहते हैं कि ख़त्म हो गया, हमारे पास और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। निकालने में उन्होंने काफ़ी देर लगा दी, जिसके बाइस मौके पे जाँ बाग हो गए। वक्त पे तो पहुंच चुके थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि किस तरह बाहर निकालना है, या उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, आपस में सब लड़ ही जा रहे थे। तो आवाम ने काफ़ी कोशिश करने के बाद आवाम ने निकाला है। इसमें मेरी वालदा जाँ बाग हुई है और उसके साथ मेरी एक छोटी कज़न जिसकी उम्र 7 से 8 साल होगी, वो जाँ बाग हुई है, और मेरे मामू और मामी जख्मी हुए हैं। की रोकथाम के लिए हमारे इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए कि बस बहुत हो गई, अब तो होश के नाखून ले लें और इस शहर का सोच लें। और मैं IG सिंध साहब से भी मुतालबा करूँगा कि जल्द अज जल्द इसको फौरन नोटिस लिया जाए और मुलज़िम को फौरी पकड़ा जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल, आपने बातचीत सुनी होगी सऊद की। सऊद का यही कहना था कि जो आला हुकाम है वो इस बात का नोटिस लें और जो शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसा हैं, ना सिर्फ उनकी रोकथाम के लिए इक़दाम करें, बल्कि जो इससे जिम्मेदार डंपर था उसके ड्राइवर को भी फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। साथ साथ इस वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। DIG ट्रैफिक की जानिब से ट्रैफिक हादसा के बाद जब हादसा होते हैं उनके लिए, उनकी तहकीकात के लिए एक केराट टीम भी बनाई गई है, जिसने आज इस हादसे के बाद जो तबाहशुदा गाड़ी थी और डंपर था उसका मुआयना किया है, जाए बकुआ का मुआयना किया है। इस वाक़े की अब तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम इस वाक़े के तमाम पहलुओं पर बारीकी से तफ्तीश की जा रही है। जो इस डंपर का ड्राइवर था जो फरार हुआ है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। तमाम वाक़े की सूरत हाल से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।